भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। अगर आपको देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की सुरक्षा की चिंता है तो आप आज इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसका संबंध मणिपुर में हो रही घटनाओं से है, लेकिन इसका संबंध आपसे भी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह का षड्यंत्र रचती है, बल्कि यूं कहूं कि उनके लिए किस तरह का षड्यंत्र रचने का काम आरएसएस करती है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा है नहीं। आरएसएस ऐसे कई संस्थानों को खड़ा करती है जो उनके लिए कार्य करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो ये कह देते हैं नहीं जी हम इनसे सहमत नहीं, ये हमारा कोई नहीं। लेकिन उनके हेड जो होते हैं वो हमेशा कोई संघी होता है जो ट्रेंड हो। एक एग्जांपल देती हूँ, JDSSM है एक संस्था असम में, जो विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान पोलराइजेशन के लिए बहुत बातें कह रहे थे कि जो जनजातीय लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस जिनके पास है, उनसे वो वापस ले लिया जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, और 371 वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार जो है वो वहाँ के लोगों को बार बार जाके अपने मंत्रियों के माध्यम से बताती नहीं नहीं 371 नहीं हटेगा। अभी भी उनके सांसद ने ये बात कही है नागालैंड में, और फिर उसके बाद सफाई दी है। परंतु उसी तरह के दो संस्थानों की बात करते हैं, मेती लिपुण और आरंबाई तेंगोल। अब आरंबाई तेंगोल के ऊपर 4 मई 2023 को जो घटना हुई मणिपुर में, उसके बाद आरोप लगे, बहुत ही सीरियस आरोप थे ये कि उनकी जो महिला विंग थी, मतलब वो महिलाएं भीड़ में, मतलब मॉब की तरह जाके उन्होंने पुलिस स्टेशंस को अटैक किया, वहाँ से आर्मरी को लूटा और वहाँ से वेपन्स, जो शस्त्र थे, मतलब जो असला था, जो बंदूकें थी वगैरह, वो सब लूटा। अब उसके बाद ये हुआ, कहीं से निर्देशित तो आए होंगे, उन्होंने कहा कि हम अपनी इस संस्था को डिसबैंड कर रहे हैं। और ये कब कहा? 4 मई की घटना, फिर 26 मई 2023 को, जब मामला आप तक और मुझ तक पहुंच चुका था, बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उसके बारे में। तब इन्होंने कहा कि हम अपने आप को डिसबैंड कर रहे हैं, हम कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगे। हमें, मतलब आप क्या सोचेंगे कि अरे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर तब भी पता था मुझे कि ये तो आरएसएस का ही एक नया विंग है जो खड़ा कर दिया गया, ये मणिपुर स्पेसिफिक है। और उसके बाद निश्चित तौर पर आरंबाई तेंगोल का क्या हुआ, कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जो मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगी। आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 यानी कि कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जी के तहत आता है, एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट भेजता है दिल्ली से इम्फाल, और वहां पे ये लैंड करता है शाम के 5:30 बजे, ताकि वो वहां का ग्राउंड सिचुएशन को असेस कर सके, समझ सके कि क्या है, उसका आकलन कर सके। और इस टीम को हेड कर रहे थे AK मिश्रा, जो एडवाइजर हैं, जॉइंट डायरेक्टर IB मनदीप सिंह तुली, और जॉइंट डायरेक्टर SIB इम्फाल राजेश कुंबले। और ये जाकर राज्यसभा के जो सांसद हैं लिशेम्बा सानाजाओबा, वहाँ पर जाकर मिले। अब वहाँ पर किससे मिले? आरंबाई तेंगोल के नेताओं से मिले। आरंबाई तेंगोल ने वहाँ अति मचाई हुई है, सड़कों पर जिस तरह से अति मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप अच्छी तरह से देखिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की सड़कों पर ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं दिखाई दे रहे आपको। ये जो भी फोर्सेस हैं वो तो कहीं पे शांति से खड़े हैं, इन्हीं के बीच में क्यों ना, लेकिन ये जो चल रहे हैं ना बीच में, ये उत्पात मचाते हुए ये आरंबाई तेंगोल है। ये देख रहे हैं आप, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, और ये देखिए अपने झंडे के साथ जो बात करते हैं, एक राष्ट्र एक झंडे के बारे में। और ये देखिए इस ट्वीट में यही कहा गया है कि ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये सब। और कुकी इनपी मणिपुर ने लिखा है केंद्र को इस सब को बंद करवाने के लिए, पर सुन कौन रहा है। अब इस मीटिंग के बारे में कहा गया कि ये सोमवार को हुई, फिर ये मंगलवार को कंटिन्यू करेगी। अब आपको बता दूं कि मनदीप सिंह तुली जो इस टीम के सदस्य थे, वे जॉइंट डायरेक्टर
SIB के थे इम्फाल में जब बीरेन्द्र सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने। और हुआ ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जो हमने मीटिंग बुलाई थी रविवार को वो ठीक नहीं हुई, तब गृह मंत्रालय ने इमीडिएटली अपने इन 3 लोगों की टीम को वहां भेजा। और ये हो रहा था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़े और ये सारी बातें आ रही थी। लेकिन इतनी डिटेल में जाने के बजाय मैं आपको बता दूं कि मीटिंग के बाद आरंबाई तेंगोल के नेता कोरंगाम्बा खुमान ने फेसबुक पर कुछ डिटेल्स डाली, जिसमें उन्होंने बताया कि महाराजा लिशेम्बा सानाजाओबा के महल के ऊपर जो आपका रॉयल फ्लैग है उसके नीचे इनकी मीटिंग हुई और उसमें जो इन्होंने डिमांड्स रखे थे वो सारी बातें बताई। 1951 को NRC के लिए बेस ईयर बनाया जाए और भी बहुत चीज़ें थी कि वहाँ से जो कुकीज़ है जो STs की लिस्ट में है, जो JDSSM नहीं चाहती थी, वही बात इन्होंने भी दोहराई कि कुकियों को ST की लिस्ट से हटाया जाए और वहाँ पर जो असम राइफल तैनात है उनकी जगह उनको हटाकर कोई और सेंट्रल फोर्सेस भेजे जाए। और जो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मेघा चंद्रा है, उन्होंने भी बताया कि कैसे इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई। अब बड़े दुख की बात है कि उन्होंने जो बात बताई थी वो ऐसी बातें थी जिनको सुना जाना चाहिए था। और वहाँ पे उस मीटिंग में जहाँ मुख्यमंत्री थे वहाँ पर 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेघा चंद्रा जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरंबाई तेंगोल के नेता ने उनको उठकर बहुत बुरी तरह से अटैक किया। क्या एक मुख्यमंत्री के सामने एक मीटिंग के दौरान एक टेरर आउटफिट, आरंबाई तेंगोल RSS का होगा मगर है तो टेरर आउटफिट, उसका एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के नेता के मेघा चंद्रा को अटैक करता है? उसके अलावा 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अटैक करता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेघा चंद्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम किया था जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके लिए, और इस कारण से इस व्यक्ति ने उन्हें अटैक किया। मगर और ये जो है ये कांगला में मीटिंग हुई थी जो इम्फाल में ही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई कि वहाँ पे पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी मौजूद है, वहाँ पर असम राइफल्स मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये हो रहा है, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है? और इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना किसी को। इसका जवाब गृह मंत्री देंगे? शायद उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सांसदों को 146 सांसदों को निकालना पड़ता है, कोई कानून लाते हैं तब, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि बोलना क्या है। लेकिन अब उनको बताना चाहिए कि आरंबाई तेंगोल का ये व्यक्ति सड़कों पर उत्पात मचा रहा है। ये आरंबाई तेंगोल वही संस्था है जिसे 26 मई 2023 को डिसबैंड कर दिया गया था, यानी कि कुछ समय के लिए उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल इसमें कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भीड़ तंत्र का हिस्सा बन के मॉब की तरह गई और उन्होंने असला लूटा। आज तक जो बंदूकें लूटी गई, जो वेपन्स लूटे गए, वो वापस नहीं आया, एम्यूनिशन वापस नहीं आया। लेकिन इस तरह की घटना बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार वो करती है जो ये करना चाहती है। उत्पातियों को, उग्रवादियों को ये आगे बढ़ाकर हिंसा करवाती है अपने ही देश के एक राज्य में। और माहौल क्या ठीक रहेगा? चुनाव है, मणिपुर में भी तो होंगे, किस हालात में कैसे होंगे वही EVM का खेल होगा। लेकिन आज जो घटना मणिपुर में हो रही है इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को नहीं लेना चाहिए, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए।
और गृह मंत्री अब भी चुप रहेंगे। कमाल है, बेशर्मी की हद है भाजपा की सरकार की।